आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में, और मैं आशा करता हूं कि प्रभु में आप आनंदित और मगन होंगे। मैं प्रियो एक बार फिर से परमेश्वर के दैनिक वचन में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि प्रभु आपको अनंत जीवन की ओर बहुत से लीड कर रहा है। और पिछले दिनों में जो मैसेज हमने अपलोड किया था वो उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक महान आशीष को उंडेले हैं। हालेलुया। आज हम एक और विषय को लेकर के आ गए आपके पास। यहाँ पर आज का हमारा जो 5वां पॉइंट है प्रिपरेशन का, वो ये है ए मतलब प्रिपरेशन का जो अल्फाबेट्स नंबर में हम लोग देखते हैं कि 5वां पॉइंट हम कवर कर रहे हैं, वो ए है। और आज का टॉपिक है आस्क टू गॉड टू शो हिज वे। हालेलुया। परमेश्वर से मांगे कि वो अपने रास्ता को दिखाए। परमेश्वर से आप उस अपने रास्ता को दिखाने के लिए परमेश्वर की अगुवाई को मांगे। हालेलुया। हम वचन में जाने से पहले मैं चाहूंगा कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें परमेश्वर का अगुवाई के लिए। और आज का जो विषय है उस विषय में परमेश्वर एक मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु से प्रार्थना और विनती को करेंगे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। दिव्य दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और आपकी पवित्र आत्मा की अद्भुत अगुवाई को द्वारा प्रभु, आज इस समय में जब हम आपके वचनों को पढ़ने के लिए आपके पास आते हैं, और आज का विषय जो हमारे प्रभु देखने के लिए जा रहे हैं कि हम परमेश्वर के से मांगे कि वो हमें अगुवाई कर रहे हैं। प्रभु, जैसे आपने मूसा को, अब्राहम को, दाऊद को और अन्य आपके प्रिय दासों को प्रभु आपने अगुवाई किया, अपनी भविष्यवक्ता को अगुवाई किया, वैसे ही आज इस समय में आपके वचनों को पढ़ने के लिए प्रभु आप हमें अगुवाई कर रहे हैं। हमें बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए ताकि हम आपके बहुमूल वचनों का अर्थ समझने पाए और आपके अगुवाई को हम अपने जीवन में मांगने पाए। प्रभु, हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों सौंपते हैं। हर एक सुनने वालों के जीवन में आप आशीषित करें, अपने वचन को, प्रकाश को उनके जीवन में उंडेल दे राजा। हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों सौंपते हुए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हर एक बातों के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो गण के पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम देखने के लिए जाएंगे कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि वो अपना मार्ग को दिखाए। हालेलुया। जैसा कि भजन संहिता 119 के 105 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। उसी प्रकार से हम हर दिन परमेश्वर की अगुवाई को मांगना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि वो हमें उस दिन को जीने के लिए हमें अनुग्रह दे, अगुवाई करे। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि इस संसार में हम जब जीते हैं यह हमारी इच्छा नहीं है, या हम अपनी इच्छा के अनुसार से नहीं जीना है, बल्कि परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में मांगना है। हालेलुया। अगर रोमियो उसका 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा आयत को पढ़े तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इस संसार के सदस्य ना बनो। हालेलुया। हमें इस संसार में के रीतियों के अनुसार से या इस संसार के जो है चाल चलन, उसके नियम कानून को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, परमेश्वर का अगुवाई को मांगना है। हालेलुया। कई बार लोग जो है वो अपने सिद्धांतों को ऊपर चलते हैं और वो चलने की वजह से वो अपने जीवन में हर एक प्रकार के रूटीन को जो है बनाते हैं। हमें ये काम करना रोज, ठीक है, लेकिन जो है उस कार्य को करना ठीक है, आवश्यक है। वो अपने समय को वेस्टेज नहीं करते हैं, लेकिन जो है हमें इसके बावजूद भी उस समय को पूरा करने के, समय को जो है यूज करने के परमेश्वर का अनुग्रह भी हमें चाहिए होता है। हमारे साथ एक वचन को निकालेंगे भजन संहिता उसका 32 आयत, उसका हम 8 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 32 उसका 8 आयत को हम लोग
पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हालेलुया। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने जनों से बोलते हैं कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हालेलुया। पर वो हमारा पिता है, वो हमें चाहते हैं कि हम उससे प्रार्थना करें, हम उससे विनती करें। वो हमें अगुवाई करना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों को लीड करने के लिए चाहता है। इसलिए जो है इस्राएल के समय में जो है साउल से पहले इस्राएल के बीच में कोई राजा नहीं था। परमेश्वर डायरेक्टली अपने जनों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने लीडर्स के द्वारा, हर एक लोग के द्वारा खुद ब खुद उनसे बात करके इस्राएलियों को अगुवाई करते थे। और जब वो इस्राएली को अगुवाई करते थे तो हर एक युद्ध में वो विजयी होते थे, हर एक कार्य में वो आशीषित हो जाते थे। हालेलुया। तो हम उस परमेश्वर के अगुवाई में चलना है। जब हम उसकी अगुवाई में चलते हैं तो हम अपने कार्यों को में हर एक बातों में हम विजय हो जाते हैं। और विजय होना किसको अच्छा नहीं लगता है? अपने कार्यों में सफल होना किसको अच्छा नहीं होता है? तो अगर आप सफल होना चाहते हैं, एक विजय जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप जो है एक परमेश्वर जो है अनंत काल का जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके हमारे जीवन में परमेश्वर के से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है मत्ती 25 समाचार उसका 7वां अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें मांगना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर वचन को हमें पढ़ने के लिए हम उसकी अगुवाई को मांगना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, अगर हम अपनी बुद्धि से काम करते हैं तो हम उस कार्यों में जो है सफल नहीं हो सकते। क्योंकि हमारा बुद्धि जो है हमारा एक लिमिट रखता है, ठीक है। लेकिन हम उसके बुद्धि से, उसकी बुद्धि यानी परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार से अपने जीवन को चलने के लिए उसकी अगुवाई को मांगेंगे तो परमेश्वर हमें एक विजय जीवन को देंगे। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर के अगुवाई में चलने के बाद जो है आपको परमेश्वर बुद्धि भी देगा और जिस मार्ग में हमें चलना है उसमें वो अगुवाई भी करेगा। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर लिखा हुआ कि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। सम्मति किस कार्यों के लिए काम आता है? जब आप किसी बातों में गिर जाएंगे, जब किसी बातों में निराश हो जाएंगे, किसी बातों में आप जो है हताश हो जाएंगे, उन चीजों में, उन बातों में, उन समस्याओं में परमेश्वर आपको सम्मति देगा। उस समय में आपको तसल्ली देगा, वो आपका अगुवाई करेगा। एक बच्चा जो है अगर अपने पापा के साथ कहीं जाता है तो वो ऐसे भागते हुए समय में अगर वो गिर जाता है, ठीक है, उसके पैर में चोट लगता है और वो गिर जाता है, गिरने के बाद वो रोने लगता है। और उस समय उसके पिताजी वो क्या करते हैं, वो उसको उठा करके उसके गोद में अपने बाहों में उठाते हैं, बैठाते हैं और उनके आंसुओं को पोंछते हैं और उसे तसल्ली देते हैं। हालेलुया। और जरूरत पड़ा तो उसे क्या है, उसे खुश करने के लिए जो है वो कुछ चीजों को भी दिला देते हैं। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी है। हमारा और परमेश्वर का रिश्ता एक बाप और बेटी के समान है। जब हम किस संसार की बातों में हम चलते, इस संसार में चलते, तो हम लोग अकेला नहीं चलते हैं। हम परमेश्वर की अगुवाई को अनुसार से चलते हैं और उसके अगुवाई में जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हर एक बातों में वो हमें अगुवाई करता है, वो हमें तसल्ली देता है एक उचित समय पर, वो हमें ढाढ़स देता है जहाँ हमें ढाढ़स की जरूरत है, जहाँ हमें बुद्धि की जरूरत है वो हमें बुद्धि देता है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेले से एक जगह में बोलते हैं कि तुम्हें क्या बोलना है वो मैं तुझे, पवित्र आत्मा तुझे सिखाएगा। हालेलुया। हम अपने बुद्धि से जो है हर चीजों को नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने पहले बोला कि हमारी बुद्धि जो है एक लिमिट मात्रा में है। हमारे बुद्धि को और हमारे ज्ञान को और हमारे जो है
याददाश्त को एक लिमिट समय के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है वो हमें हर एक बातों को सही और कौन सा जो बात किस जगह पर बोला वो सारी चीजों को समझ देता है। लेकिन हम उसके लिए क्या करना है? हम उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर की अगुवाई को मांगना है। हालेलुया। तो हम इन बातों को समझ करके प्रभु के इच्छा के अनुसार से चलना है। अगर 9 आयत में हम पढ़े तो इस प्रकार से लिखा है कि तुम घोड़े और खच्चर के समाज ना बनो, जो समझ नहीं रखते हैं उसकी उमंग लगाम और रास्त से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे बस में नहीं आने के। हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर हमारे साथ में चाहता है कि एक जो है बुद्धि के साथ में उसकी अगुवाई में चले, ठीक है। लेकिन हम लोग कई बार हम जो है ना समझ जानवर के जो है समान हो जाते हैं। घोड़े और खच्चर उसको वो जो है वो जानवर है जिसको लगाम से रोकना पड़ता है। हालेलुया। अगर हम उसको ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे, उसको अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, लगाम करने का मतलब है उसको ऊपर कंट्रोल करना। अगर हम उसके ऊपर नहीं करेंगे तो वो हमारे बस में नहीं आ सकता है। उसको कंट्रोल करने के लिए उसको जो है लगाम को लगाना बहुत जरूरी है। उसी तरह से हमारा परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम उस जो है जानवर के समान मत बनो जो जिसके पास समझ नहीं है। हम मसीही जीवन में चलने के चलते, मसीही में हम जीवन बिताने के चलते हमें एक समझदार मनुष्य होना चाहिए। हर एक सिचुएशन में एक बुद्धिमानी के साथ रहना जरूरी है। अपने रिस्पेक्ट को, सेल्फ रिस्पेक्ट को बना कर रखना जरूरी है। लोग वचन में अगर हम पौलुस को पहला तीमुथियुस में देखे तो वहाँ पर पौलुस बोलता है तीमुथियुस को कि तो कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। तो इन बातों को हमें मसीही जीवन एक जो है एक बुद्धिमानी का जीवन है, एक समझदार का भी जीवन है, एक जीवंत जीवन जीने का जो है जीवन है। तो इस जीवन जीने के लिए हमें समझदारी की भी जरूरत है, हमें तसल्ली की जरूरत है, हमें एक जो है क्या बोलते हैं उसको विजयी जीवन जीने की जरूरत है। हर एक चीजों को चलने की जरूरत है मसीही जीवन जीने के लिए। लेकिन वो सारी चीज कहाँ से आएगा? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसकी अगुवाई को हम अपने जीवन में मांगेंगे, तो पवित्र आत्मा उस कार्यों को करने के लिए तो हमारे साथ में आएंगे और परमेश्वर हमें अगुवाई करेंगे। हालेलुया। आइए हम एक और वचन को पढ़ेंगे, हमारे साथ निकालेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय में से कुछ बातों को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर था हुआ पहला अध्याय के 1 और 2 में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के दास मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इस्राएल को देता हूँ। हालेलुया। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लवालोन में से लेकर पर्वत महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा के साथ में जो वायदा किया था, उस वायदा को सेम यहोशू के साथ परमेश्वर करता है मूसा के मृत्यु के बाद। हालेलुया। मूसा के मृत्यु के बाद परमेश्वर यहोशू को लीड करता है उस कार्यों को करने के लिए। यहाँ पर एक चीज जो हम देखते हैं कि वो यहाँ यहोशू मूसा परमेश्वर से नहीं बोलता कि प्रभु मूसा को बाद आप हमें यूज करें, लेकिन परमेश्वर उसके जो है यहोशू को जो है लीड करने के लिए करता है। लेकिन आगे चल करके हम ये देख सकते हैं कि यहोशू का जो विवरण हम नहीं जो है नहीं जो क्या बोलते हैं उसको नहीं समझ सकते, लेकिन यहोशू
निस्संदेह वो प्रार्थना किया होगा प्रभु के साथ में, वो अपनी इच्छा प्रभु के सामने जताया होगा, और इसलिए तो वो सारी चीजें जो परमेश्वर को साथ में चलता था, परमेश्वर के जो है इच्छा के अनुसार से करता था। तो वो विश्वास की बातों को बोलता था, विश्वास की चीजों को वो बोलता था परमेश्वर जो, इसलिए परमेश्वर की अगुवाई उनके जीवन में उतरा। हालेलुया। तो हमें इन बातों को समझ करके प्रभु की अगुवाई को हम मांगना है कि हम प्रभु की अगुवाई हमारे जीवन में होना जरूरी है। जब मूसा ने ये इस्राएल को लीड करने के वक्त में परमेश्वर ने उसको लीड करने के लिए जब अगुवाई किया बोला, तो मूसा एकदम मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने उसको लीड किया, परमेश्वर ने उसको ढाढ़स दिया, उन्हें आश्वासन दिया मैं तुम्हारे साथ में हूँ, हर बातों में साथ में हूँ, और मूसा ने वो कर को दिखाया। वैसे ही यहोशू के साथ भी परमेश्वर डील करता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, जिस वायदा को मैंने मूसा के साथ बोला था उस वायदा को मैं तुम्हें पूरा करूंगा। यहाँ पर हम बोल सकते हैं 5वां आयत में इस प्रकार से लिखा कि जैसा मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तुझे तेरे संग भी रहूंगा। तो इन बातों को हमें वो जो है देख करके हमें ये समझना है कि हम परमेश्वर में जो है उसकी अगुवाई में चलेंगे, तो परमेश्वर हमें एक दिन इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने राज्य के लिए, अपने कार्यों के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। तो हमें इन बातों को समझना है कि हम प्रभु में कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे, जब हम प्रभु को जो है अगुवाई करने के लिए मौका को देंगे। जब हम प्रभु के अनुग्रह को हम अपने जीवन मांगेंगे, प्रभु आप हमें अगुवाई करें, प्रभु आप हमें, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु आप हमें इस जीवन को जीने के लिए प्रभु से सहायता मांगेंगे, तो प्रभु हमें लीड करेगा। हालेलुया। तो इन बातों को हम समझ के कि प्रभु के पास में हमें हर दिन आना है, और प्रभु से की अगुवाई को, प्रभु के जो सामर्थ को प्रत्येक दिन प्रभु के पास में जो पाने के लिए उसके पास आना है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम इन बातों को अगुवाई मांगने के बाद हम क्या करना है कि हम परमेश्वर के वचन को भी पढ़ना है, क्योंकि वचन का परमेश्वर का वायदा हमारे साथ में रहता है। वो हमें बुद्धि देगा, वो हमें ज्ञान देगा, हमें वो लीड करेगा। लेकिन वो कैसे लीड करेगा? वो अपने वचन को हमारे साथ में दे दिया है कि हम उसके वचन के अनुसार से जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें लीड करता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि वचन ही परमेश्वर है। क्या है? वचन ही परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार से जीना स्टार्ट करते हैं, तो परमेश्वर की अगुवाई अल्टीमेटली प्रभु हमें अगुवाई करता है। वचन को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु हमें बुद्धि, इससे हमें बुद्धि मिलता है। जब हम वचन के अनुसार से चलते हैं, वचन को एक पहला स्थान देते हैं, तो परमेश्वर हमें जो है अपने हमारे मार्गों में एक ज्योति के समान हमें लीड करता है। क्योंकि वचन में हम लोगों ने जैसा पढ़ा कि भजन संहिता 119 के 105 में इस प्रकार से लिखा हो कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे मार्गों के लिए जो है पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजाला बन जाता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें बुद्धिमान बनाता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें विजयी बनाता है, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे वचनों को प्रभु ने दिया है। वो जो है प्रभु ने हमें बताया कि तुम विजय जीवन जी सकते हो जब हम इस वचनों को हम अंगीकार करेंगे। जब उस समस्याओं को ऊपर हम विजय पाना है तो हम वचनों को इस्तेमाल करने के लिए सीखना है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो आज की इस वचन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। हमें इन बातों को समझना है कि प्रभु हमें से क्या चाहता है, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन जो आपने सुना है, इस वचन के द्वारा आप परमेश्वर के असीम ज्ञान को प्राप्त किए हैं और परमेश्वर आपके जीवन को बहुत ऐसे लीड कर रहा है। हालेलुया। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, प्रभु से विनती और अनुग्रह को मांगे कि प्रभु जो वचन आज हमने सुना है उन वचनों को अनुसार से चलने के लिए प्रभु हम आपसे सहायता और आपसे अनुग्रह को मांगते हैं। हालेलुया। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें।
जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपकी स्तुति और प्रशंसा करते, क्योंकि आपने बहुत अच्छा वचन को आज हमारे जीवन में आपने दिया है। इन वचन को द्वारा प्रभु हम आपके अनुग्रह को मांगते प्रभु, आपसे विनती करते कि ये वचन जो आज हमने सुना है, जैसा कि आपने मूसा को लीड किया प्रभु एक आपके विशेष कार्यों के लिए, जैसा कि आपने यहोशू को लीड किया प्रभु एक विशेष कार्यों को करने के लिए प्रभु, वैसे ही आज मैं अपने जीवन में आपके अनुग्रह को मांगते प्रभु। आज हम अपने जीवन में आपकी सामर्थ, आपकी अगुवाई को मांगते प्रभु। आप भी हमें एक नए सिरे से इस्तेमाल करने के लिए प्रभु आप हमें बनाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में एक बदलाव को लेके आए, ताकि हम हर एक जीवन को जीने के समय में हम आपकी अगुवाई को हम हर दिन आपके पास में आकर के आपसे मांगने पाए प्रभु। हर एक बातों को प्रभु आपके हाथों सौंपते हैं। हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हर एक कार्यों को जो है करने के समय में प्रभु जो वचन ये सुन रहे हैं, जो वचन को प्रभु जी आज हम लोगों ने पढ़ा, वो वचनों को सुनने के समय में परमेश्वर का आत्मा हर एक सुनने वालों के जीवन में एक बहुत आज से कार्य करने का हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप उनके हर एक कार्य को सफल करें, उनके आत्मिक जीवन को आशीषित करें, उनके जीवन में आपके अनुग्रह, आपकी शांति और आपकी सामर्थ को वो देखने पाए प्रभु। हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते इस प्रार्थना को सुनोगे उनके पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इस वचन के द्वारा। मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज को आप अपने सारे रिलेटिव्स को, अपने सारे दोस्त लोगों से को आप भेजें, ताकि वो परमेश्वर की अगुवाई में एक नया मार्गदर्शन को प्राप्त करने पाए। अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने पाए और आप प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आशा करता हूं कि प्रभु ने आपके जीवन में एक बहुत बड़े आशीष को इस वचन के द्वारा दिए है। आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपका कोई कमेंट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये मैसेज कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके बताएं। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग कोई हमारे मिनिस्ट्री में आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग का मोस्ट वेलकम। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर की स्तुति हो। हम कल फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर के। तब तक के परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।